आदमी के छोटी सी दुकान में मुश्किल से कोई ग्राहक आता था। उसी दिन एक अजीब सी बुजुर्ग औरत दुकान में आई। उसने कुछ भी नहीं खरीदा, वो बस कांपते हुए भर्ती वाले बोर्ड की तरफ इशारा करने लगी। जब उसे पता चला कि औरत की उम्र 70 से ऊपर है तो उसने जानबूझकर तनख्वाह कम बता दी ताकि वो खुद ही मना कर दे। लेकिन मजबूरी में औरत ने आधी सैलरी पर भी काम करने को हाँ कह दी। उसने एक 2 राया की उसे दी और जाने को कह दिया। कुछ दिन बाद वो औरत फिर लौटी। इस बार वो अपने हाथ से लिखा हुआ एक विजिटिंग कार्ड लाई थी। उसने कहा कि 2 राया की में भरी रेड बीन थोड़ी और अच्छी हो सकती है। उसने अपने हाथ से बनाई हुई रेड बीन पेस्ट का एक डिब्बा दिया। एक और खाते ही उसका दिल जीत लिया। उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बुजुर्ग औरत उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस आदमी का नाम कार्ल था। उम्र 40 के आसपास थी और वो अकेला रहता था। कुछ साल पहले उसने मारपीट के एक केस में 5 साल जेल काटी थी। बाहर आकर उसने कर्ज चुकाने के लिए ये छोटी दुकान संभाली थी। गर्मी आते ही वो बुजुर्ग औरत फिर दिखाई दी। इस बार उससे कुछ कहने से पहले ही कार्ल ने उसे नौकरी ऑफर कर दी। वो खुशी खुशी मान गई। फॉर्म भरते वक्त कार्ल की नजर उसके बुरी तरह मुड़े हुए हाथों पर पड़ी। उसे अंदाजा हो गया कि उसे कोई गंभीर बीमारी रही होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कार्ल ने बताया कि दुकान में रेड बीन पेस्ट पहले से बनी हुई आती है। औरत ने गंभीर होकर कहा कि रेड बीन पेस्ट दोरायाकी की जान होती है और उसे हाथ से ही बनना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों दुकान में थे। कार्ल ने पहले से बीन्स भिगो रखी थी। औरत ने उन्हें फिर से ध्यान से देखा। उसने कहा कि बीन्स से अच्छा स्वाद निकालने के लिए उन्हें प्यार से संभालना पड़ता है। देर तक उबालने के बाद वो झुककर बर्तन से आवाज सुनने लगी। जब बीन्स की छिलके हल्के से फटने लगे तभी उसने ढक्कन खोला। कार्ल को लगा अब बस धीरे धीरे पकाना होगा, लेकिन औरत ने बीन्स को साफ पानी से कई बार धोना शुरू कर दिया। एक एक स्टेप के बाद आखिरकार चमकदार रेड बीन पेस्ट तैयार हुई। उसका रंग किसी मीठे खजाने जैसा लग रहा था जिसे तुरंत चखने का मन करे। दुकान खुलने के समय तक औरत का काम खत्म हो चुका था। वो ग्राहकों के चेहरे पर आई हैरानी नहीं देख पाई, लेकिन जब कार्ल ने उसे बताया तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। एक दिन कार्ल ने दुकान जल्दी खोली। बाहर पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। वो जल्दी जल्दी काम में लग गया। औरत अपनी शिफ्ट के बाद भी नहीं गई। वो चुपचाप पीछे खड़ी रहकर मदद करती रही। कुछ रातों बाद अचानक दुकान की मालकिन आ गई। उसने औरत के बारे में पूछा और शक जताया कि वो कोढ़ की मरीज रही होगी। फॉर्म पर लिखा पता देखकर उसने कहा कि सब साफ है। वो जगह पहले कोढ़ के मरीजों को अलग रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसने नफरत से हर चीज को सैनिटाइजर से साफ किया और कार्ल को तुरंत औरत को निकालने का आदेश दिया। ये कहकर वो बिना पीछे देखे चली गई। अगली सुबह कार्ल को उस औरत का फोन आया। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और शायद दुकान बंद रखनी चाहिए। फिर भी सच जाने बिना वो रेड बीन पेस्ट बनाने आ गई। सब स्टेप पूरे करने के बाद वो खिड़की खोलने गई। तभी उसने बाहर खड़े ग्राहकों को देख लिया। उस दिन उसने सारे दोरायाकी खुद बनाए। अगले दिन जब कार्ल देर से पहुंचा तो वो औरत फिर से पेस्ट बना रही थी। उसे पता चला कि कल उसने अकेले दुकान संभाली थी। उस पल कार्ल दुकान मालकिन का आदेश भूल गया, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। ये बात फैल गई कि वो औरत पहले कोढ़ की मरीज रह चुकी है। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। बीमारी ठीक हो चुकी थी, लेकिन समाज उसे अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दुकान में उसे अकेले काम करते देख कार्ल का दिल अपराध बोध से भर गया। वो उसे जाने देने का सोच भी नहीं पा रहा था।